हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेटर। ठीक है। कोऑर्डिनेटर मीन्स क्वाड मीन्स होता है फोर, जिसकी चार भुजाएं हों उसको हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो डिफिनीशन हम बता देते हैं। चार भुजाओं से मिलकर बनी ज्यामितीय आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। द फिगर विच इज मेड बाय फोर साइड्स आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर में फर्स्ट है हमारा स्क्वायर, इसको हम वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर स्क्वायर ये है आपका स्क्वायर। अब स्क्वायर की खासियत क्या होती है? स्क्वायर की चारों साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ऑल द फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल, चारों साइड्स बराबर होंगी। दूसरा होगा आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं जो है वो समांतर होंगी। ठीक। ऑल द फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एंड सेकेंड इज योर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक। तीसरा होगा चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है ये सभी 90 डिग्री के होंगे। दोनों विकर्ण बराबर हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। विकर्ण मीन्स डायगोनल होता है। ये यहाँ से जो विकर्ण निकलेंगे ये दोनों विकर्ण जो हैं ये बराबर होते हैं और एक दूसरे को बराबर में बांटते हैं। मतलब ये यहाँ से ये और ये दोनों बराबर भागों में बटेंगे, ये और ये दोनों बराबर भागों में बटेंगे। ठीक। ये होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर का लिख लेते हैं। पहला है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और चारों भुजाएं बराबर होती है। दूसरा क्या है? दूसरा है आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ऑल द फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा डायगोनल के बारे में है। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। मतलब समकोण पर काटते हैं, इसका मतलब समझ आए? 90 डिग्री पर काटते हैं। ये जो एंगल होगा यहाँ से ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, समकोण पर काटते हैं। अब एक पॉइंट और आता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। इतना हो गया ये वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। अब वर्ग के फॉर्मूले भी होते हैं, वो लिख लेते हैं। यहाँ पे डालिए हेडिंग फॉर्मूला। पहला है विकर्ण। विकर्ण कैसे निकालें? विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा साइड। √2 से जो स्क्वायर है उसकी भुजा साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो निकल जाता है। मतलब यहाँ पे हमने ए मान लिया, ये भुजाओं को ए मान लिया। ठीक। ए मान लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायगोनल विकर्ण। ये डायगोनल भी लिख लीजिए इंग्लिश में। डायगोनल को मान लो हम डी से डिनोट कर रहे हैं तो डी इक्वल टू क्या हो गया? √2 और भुजा जो है भुजा को ए से डिनोट करते हैं, √2a हो गया। दूसरा आता है हमारा क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला सिंपल होता है, भुजा का स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर। ठीक। तो साइड क्या है? यहाँ पे ए है तो ए कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए का स्क्वायर हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास भुजा नहीं, हमको पता है, अगर भुजा नहीं दिया हुआ है तब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे? तो एक और फार्मूला होता है क्षेत्रफल का। एक और फार्मूला होता है क्षेत्रफल इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। अगर मान लीजिए हमारे पास भुजा नहीं पता है, तो स्क्वायर दे दिया क्वेश्चन में और भुजा नहीं दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 का फार्मूला लगा देंगे। डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, डी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक। अब थर्ड पॉइंट आता है पेरीमीटर का। थर्ड पॉइंट है
पेरीमीटर, परिमाप, परिमाप। ठीक, परिमाप कैसे निकालें? तो परिमाप बहुत ही आसान है। परिमाप क्या होता है, हमने बताया था पिछले त्रिभुज वाली क्लास में कि जो बाउंड्रीज होती हैं उसी के सम को ही हम परिमाप कहते हैं। तो इसकी बाउंड्री क्या है? ए चारों तरफ क्या है? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स 4a। ठीक, 4a हो गया। इसे इसमें देखिए देखिए, यही बाउंड्री है ना। तो बाउंड्री क्या हो गई? ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a के बराबर हो गई। तो परिमाप क्या हो गया? 4 इंटू भुजा। ठीक, ब्रैकेट में साइड भी लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका 4a, पेरीमीटर इक्वल टू 4a। ठीक, अब दूसरा क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत, आयत, आयत या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक, अब रेक्टेंगल थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्क्वायर से। ये है रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक, और ये डायगोनल डी है। ये आपका लेंथ है, लंबाई है, लंबाई है एल, और ये है चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई को डी, ब्रेथ। ठीक, लंबाई चौड़ाई। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं। तो ये इसके सामने की भुजा क्या है? ये है। तो ये दोनों भुजाएं जो है ये बराबर होंगी और समांतर मतलब पैरेलल भी होंगी। ठीक है, दोनों होंगी, समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। और क्या है? ये भुजा किसके सामने की है? इसके सामने की। तो ये और ये भुजाएं बराबर होंगी और पैरेलल भी होंगी, समांतर भी होंगी। ठीक, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण है, डायगोनल है, ये जो है दोनों विकर्ण बराबर होंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटेंगे। मतलब ये AC है, ये मान लीजिए आपको O है, तो यहाँ से AO इक्वल टू OC होगा। दोनों बराबर भाग, ये और ये भाग दोनों बराबर, ये और ये भाग बराबर। ठीक, अब क्या होता है? प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण जो होता है इसका कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं। लिखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर, बराबर एवं समांतर होती हैं। बराबर एवं समांतर, समांतर होती हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है विकर्ण के बारे में। दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लिख लीजिए, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तीसरा क्या है? प्रत्येक कोण का मान जो है वो 90 डिग्री का होता है। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये 3 पॉइंट हैं। अब हम लिखेंगे फॉर्मूलाज। पहला हम लिखेंगे विकर्ण। विकर्ण कैसे निकालेंगे इसका? हम विकर्ण ऐसे निकालेंगे। देखिए, ये कैसा ट्रायंगल है? ये यहाँ से यहाँ तक ये सब, ये 90 डिग्री का है ना। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। तो अब देखिए, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। ठीक, ये कैसे आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आ रहा है ना। लंबाई का स्क्वायर गुणा चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लीजिए, विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ये चौड़ाई है तो बी का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं। अब दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या आता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल
क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई मतलब लेंथ गुणे चौड़ाई मतलब ब्रेथ। लंबाई मतलब लेंथ और चौड़ाई मतलब ब्रेथ। तो इसको यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक। अब तीसरा आता है परिमाप। थर्ड पॉइंट आता है आपका परिमाप। परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर इसको हम लिख सकते हैं 2l+b या 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए इसको समझते हैं ये कैसे आया। स्क्वायर के केस में क्या था, चारों साइड बराबर थी, तो इसको हम लिखते थे a + a + a + a। यहाँ पे क्या है, चौड़ाई यहाँ पे b हो गई है, ये भी l हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं l + b + l + b। तो l + b + l + b ऐसे लिख सकते हैं, l + b + l + b। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2l + 2b, और 2 को कॉमन ले लिए तो l + b। तो यही है, सिंपल ही यही है। ठीक। तीसरा है समचतुर्भुज या विषम कोण समचतुर्भुज, रोहम्बस। ठीक, रोहम्बस पढ़ते हैं। तीसरा हो गया समचतुर्भुज, इसको हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, कल पढ़ाएंगे। या विषम कोण समचतुर्भुज, इसको हम बोलते हैं रोहम्बस। कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।